अब शांति बनाओगे। हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में संधारित्र क्या होता है इसके बारे में बताया था। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार को परिवर्तित किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा एकत्रित किया जाता है, उसे हम संधारित्र कहते हैं। इसमें धातु की दो प्लेटें लगी होती हैं और यह दोनों प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूर पर स्थित होती हैं और जिस प्लेट पर धन आवेश होता है उस प्लेट का संबंध विद्युत स्रोत से तथा जिस प्लेट पर ऋण आवेश होता है उस प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है और इन दोनों प्लेटों के बीच में हवा या निर्वात या कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ स्थित होता है। तो यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे कि संधारित्र के संयोजन में संधारित्रों को अगर जोड़ना है तो हम लोग दो प्रकार से जोड़ते हैं, एक तो श्रेणी क्रम में और दूसरा नंबर समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में का मतलब है कि जब हम लोग घरों में जो वायरिंग किया जाता है वह श्रेणी क्रम में होता है, ठीक है। ऐसे ही संधारित्रों को अगर ऐसे रखेंगे तो संधारित्रों को ऐसे रखिए इस तरीके से तो ये श्रेणी क्रम हो जाएगा, ऐसे रखोगे ऐसे तो समांतर क्रम, एक के ऊपर एक रहेगा तो समांतर, ऐसे रहेगा तो श्रेणी, ठीक है। तो संधारित्रों का संयोजन हम लोग श्रेणी क्रम में। अब देखिए जरा, श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है, श्रेणी क्रम में आवेश की मात्राएं क्या होती हैं, समान, धारिताएं भिन्न भिन्न होता है और विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र सिद्ध होगा और इसी के वजह से आप इस चैप्टर में कई सवालें सॉल्व करेंगे। आप कितने संधारित्रों को जोड़ रहे हैं, एक से अधिक जोड़ेंगे तभी संधारित्रों का संयोजन होगा, यानी हम 3 संधारित्र ले रहे हैं। संधारित्र का प्रतीक किस तरीके से होता है, ऐसे दोनों प्लेटें बराबर होती हैं, एक प्लेट पॉजिटिव दूसरी प्लेट निगेटिव, ये होता है, ये दोनों कुछ दूर पर स्थित होती हैं। ऐसे ही 3 संधारित्रों को हम जोड़ते हैं। यहाँ देखिएगा, देखिए संधारित्रों का संयोजन करेंगे श्रेणी क्रम में, तो यहाँ पर एक संधारित्र इस तरीके से ले रहे हैं ऐसे, फिर यहाँ पे एक दूसरा संधारित्र लेंगे, फिर यहाँ पर एक तीसरा संधारित्र लेंगे और इसका संबंध हम लोग पृथ्वी से कर देंगे, इसका संबंध विद्युत स्रोत से, विद्युत स्रोत, और अंतिम सिरा पृथ्वी से कर दिया जाता है। अब यहाँ देखिए एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव होता है और दूसरे पे निगेटिव चार्ज होते हैं, इस पर पॉजिटिव, इस पर होता है निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव। स्पष्ट दिख रहा है आप सबको। अब यहाँ देखिए इस पर पॉजिटिव होता है यानी प्लस क्यू, इस पर निगेटिव होता है यानी माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, क्लियर है ना। अब इसमें जरा ये देखिए कि पहले संधारित्र की जो धारिता है वो C1 है और विभव क्या है, V1, आवेश क्या है, समान है, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश की मात्राएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जो आवेश यहाँ से चलेगा वही आवेश सभी संधारित्रों में उपस्थित होगा श्रेणी क्रम में। जी हाँ, श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े हैं
श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े हैं तो धारा का मान समान होगा। क्या? धारा का मान। प्रतिरोधक तार जुड़े हैं तो धारा का मान, और संधारित्र जुड़े हैं तो आवेश का मान। आगे वैद्युत धारा वाले चैप्टर में प्रतिरोधों का संयोजन हम पढ़ाएंगे। अब तो निकाल दिया गया है आपके इस चैप्टर से, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे कि संधारित्रों का संयोजन अगर श्रेणी क्रम में करोगे तो वैद्युत धारा का मान क्या होता है? समान होता है। प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो वैद्युत धारा का मान समान होता है, लेकिन संधारित्र को अगर हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे आवेश का मान समान होता है। ठीक है ना? तो ये हमारा जो संधारित्र है इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, इसमें आवेश का मान समान होगा। अगर हम प्रतिरोध को जोड़ दें तो वहाँ पे वैद्युत धारा का मान समान होता है। अब देखिए भाई, यहाँ पर इस पहले संधारित्र की धारिता C1 विभव V1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 विभव V2 और तीसरे संधारित्र की धारिता C3 विभव V3 है। क्लियर है ना? पहले देखो, माना पहले संधारित्र का पहला सिरा किसी विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है एवं पहले संधारित्र का दूसरा सिरा पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से तथा दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, और इसी प्रकार आगे भी जोड़ा जाता है। इसी प्रकार आगे का मतलब क्या? जरूरी है क्या कि ये तीन ही संधारित्र लिए जाएं? अरे 4, 5, 6 अनंत संधारित्र ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आगे भी जोड़ा जाता है, और अंतिम संधारित्र का अंतिम संधारित्र का दूसरा सिरा पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। माना तीनों संधारित्रों की धारिताएं C1, C2, C3 विभव V1, V2, V3 एवं श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र में आवेश की मात्राएं समान होती हैं। आवेश की मात्राएं समान होती हैं। तो आप यहाँ देखिए सूत्र से, आपने सूत्र क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है C बराबर Q/V, C बराबर Q/V। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे V की, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखें V को यहाँ पे कर दीजिए और C को यहाँ पे, तो ऐसे लिख सकते हो क्या? CV बराबर Q, V की वैल्यू निकालोगे तो V बराबर Q/C। यहाँ सूत्र से अगर बात करें से, पहले संधारित्र के लिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, पहले संधारित्र के लिए V के स्थान पे V1, Q के स्थान पे Q ही बना रहेगा और C के स्थान पे C1 हो जाएगा। तो V1 बराबर Q/C1 समीकरण 1। दूसरे के लिए V2 बराबर Q/C2 समीकरण 2, और तीसरे के लिए V3 बराबर Q/C3। अब यहाँ पे देखिए, यदि तीनों संधारित्र में प्रवाहित संपूर्ण विभव V हो तो अगर इसमें V1 है विभव, इसमें V2 है, इसमें V3 है, तो सब जुड़ के जब निकलेंगे बाहर तो यहाँ पे क्या निकलेंगे भाई? V निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? तो यहाँ पर हम मानेंगे या ऐसे कह सकते हैं, यदि तीनों संधारित्रों का संपूर्ण विभव V हो तो, यदि तीनों संधारित्रों का संपूर्ण विभव क्या हो? V हो तो, जैसे 3 लोग हैं, 2 रोटी, 5 रोटी, 3 रोटी, 2 रोटी, 5 रोटी, 3 रोटी
और एक आदमी क्या कर रहा है, 10 रोटी खा रहा है, तो वो तीनों आदमी एक आदमी के बराबर है जो कि 10 रोटी खा रहा है। उसी प्रकार ये भी है देखो, उसी प्रकार ये है, तीनों में वोल्टेज अलग अलग हैं, और जब तीनों को जोड़ दिया जाए तो जो बाहर वोल्टेज निकलेगा वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम तीनों को जोड़ देंगे और किसके बराबर कर देंगे, V के। तो यहाँ हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 में V1 V2 का मान रखने पर देखिए, समीकरण 4 में मान रखने पर हमने कहा कि तीनों संधारित्रों का संपूर्ण विभव V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 प्लस V2 प्लस V3 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा V बराबर क्या है, Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। बोलिए ना, ये समीकरण 5। अब देखो जरा, अभी हमने यहाँ पे 3 संधारित्र लिया है। अब इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक बड़ा संधारित्र ले लो, बड़काऊ के। मोटर वोटर में देखो तो बहुत बड़े बड़े लगे रहते हैं, फैन में छोटा सा लगा होता है, सबकी पावर अलग अलग होती है। जैसे मोटर लगाओगे वैसे उसके अंदर, स्टार्टर के अंदर जो है ना, उस जंक्शन के अंदर बहुत बड़े बड़े लगे रहते हैं। तो हम यहाँ 3 तो छोटे छोटे हमारे पास संधारित्र थे, अब तीनों को हटाकर मैंने एक क्या कर दिया, बड़ा लगा दिया। क्लियर है ना। जैसे आप घर में छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं घर के सामने, सबको निकालो, एक ठे हाइलोजन लगा दो, वही लगा दिया मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने 3 संधारित्रों के स्थान पर एक संधारित्र लगा दिया। यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लिया जाए, यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लिया जाए, संधारित्र लिया जाए जिस पर आवेश Q, विभव V एवं तुल्यधारिता C हो, तो यहाँ देखिए तुल्यधारिता क्या हो, C। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने तीनों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लिया है जिसकी धारिता क्या है, C है। तो यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से यही चीज लिख दो, एक फिगर बनाइए तीनों के स्थान पर एक बड़ा फिगर, ऐसे, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। भाई तीनों के स्थान पर एक मैंने इस तरीके से संधारित्र ले लिया, तो इस पर आवेश क्या है, Q, विभव V और धारिता C। तो यहाँ पर से एक सूत्र निकाल देंगे, ये वाला, V बराबर Q अपान C, समीकरण 6। अब जरा देखिए सभी लोग, समीकरण 5 और 6 में लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे बाई 5.6, तो ये हो जाएगा Q अपान C बराबर Q अपान C1 प्लस Q अपान C2। बोलिए ना, Q अपान C3, Q कॉमन ले लो
तो यहाँ पे मिल जाएगा Q/C बराबर, Q कॉमन लिया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, Q से Q कैंसिल, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरीके से ये हमारा फार्मूला मिलता है कि अगर 3 संधारित्र हों तो उसकी तुल्य धारिता के लिए 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3। अगर 4 संधारित्र हों तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। 5 हो तो ऐसे आगे बढ़ा देंगे, 6 हो तो आगे बढ़ा देंगे, n हो तो आगे बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा कितने संधारित्रों के लिए है? 3। अगर 4 आ जाए तो आप आगे बढ़ाकर काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन कंप्लीट होता है, लिख सकते। अब देखिए समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन हम लोग कैसे करेंगे। अभी हमने बताया कि श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोधों का संयोजन कर रहे हैं तो वहाँ पर केवल आवेश समान हो, श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे तो वैद्युत धारा का मान समान होगा, ठीक है। तो वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हमने बताया श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन, तो वहाँ पे आवेश का मान समान था। अब अगर हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो विभव का मान समान हो जाएगा, धारिता और आवेश डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 संधारित्रों को हम समांतर क्रम में रखेंगे ऐसे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रहेगा तो समांतर क्रम। देखिए समांतर क्रम है और तीनों संधारित्रों का जो पहला सिरा है वो विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाए। तीनों संधारित्रों का पहला सिरा विद्युत स्रोत से, ठीक है। और इसका जो दूसरा सिरा है वो किससे जोड़ देंगे? पृथ्वी से। ये पृथ्वी से कर देंगे। और यहाँ पे है विद्युत स्रोत, इलेक्ट्रिक सोर्सेस। यहाँ देखिए अब हमने कहा इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर निगेटिव होता है, इस पर पॉजिटिव इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव इस पर निगेटिव। देखो ये पहला संधारित्र है तो इस पे जो आवेश होगा वो Q1 और ये हो जाएगा -Q1, ये होगा +Q2 और ये होगा माइनस, ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। देखो इसमें विभव सेम होते हैं, समांतर क्रम में विभव क्या होते हैं? सेम। और इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3। अब जरा देखिएगा, अगर सूत्र से हम लें, सूत्र से अगर बात करें तो लिखेंगे कि C बराबर होता है Q/V। C बराबर Q/V, तीर्यक गुणा करेंगे Q बराबर CV। पहले संधारित्र के लिए आवेश क्या है? Q1, धारिता C1, विभव केवल V है। दूसरे संधारित्र के लिए आवेश Q2, धारिता C2, विभव V, समीकरण 2। तीसरे संधारित्र के लिए आवेश Q3, धारिता C3, विभव V, समीकरण 3। अब देखो जरा, अब मान लें कि तीनों संधारित्र में भाई इसका Q1 है आवेश, इसका Q2 है, इसका जब तीनों जुड़ के बाहर निकलेगा ना तो Q हो जाएगा। तो हम कहेंगे यदि तीनों संधारित्र की संपूर्ण, तीनों संधारित्र में संपूर्ण आवेश Q हो तो, यदि तीनों
संधारित्रों में संपूर्ण आवेश Q हो तो Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब देखिए जरा, समीकरण 4 में Q1 Q2 Q3 का मान रखने पर, समीकरण 4 में मान, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, यहाँ पे V कॉमन ले लीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये Q बराबर, और यहाँ पे हमारा मिलेगा समीकरण 5। अब देखिए, अब हम तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक बड़ा संधारित्र ले लेते हैं। जैसे आपने 3 संधारित्रों को अभी श्रेणी क्रम में जोड़ा, उसके बाद तीनों के स्थान पर एक ले लिया था, ऐसे ही ये तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लिया जाए यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लिया जाए जिसकी धारिता C, जिसकी तुल्य धारिता लिखेंगे, तुल्य धारिता C, विभव V एवं आवेश Q हो तो, देखो आवेश Q, तो यहाँ पर ये सूत्र लिख लेंगे Q बराबर CV, समीकरण 5, समीकरण 6। चलिए समीकरण 6, यहाँ देखो इसके स्थान पर एक संधारित्र निकालेंगे कि नहीं, बड़ा संधारित्र। अभी ना बोलो बेवकूफ़ों, यहाँ देखिए इसमें हमने क्या कहा कि यहाँ संधारित्र क्या है, C विभव V आवेश Q, तो ये एक सूत्र बन जाएगा Q बराबर CV, और ये हो जाएगा समीकरण 6। अब समीकरण जरा 5 और 6 में देखेंगे, लेफ्ट साइड बराबर है ना बराबर, तो इसका राइट साइड बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 और 6 से ये मिल जाएगा CV बराबर V, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो 7, यहाँ देखिए समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता के लिए सूत्र ये होता है। अब देखो जरा